हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CUET मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो कि सेंट्रल या फिर बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक जरूरी एग्जाम है। तो दोस्तों आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि CUET एग्जाम होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है, CUET की डेट्स एंड एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है और आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं CUET मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं CUET क्या है। तो दोस्तों मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि UGC मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसका मेन मोटिव और पर्पस क्या है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को एक इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो देखो पहले क्या होता था कि 12th के बेस पर कॉलेज में एडमिशन होती थी। जब भी हम कॉलेज में जाते थे कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन दोस्तों जो CUET एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, ये इसको जैसे आप पास आउट कर लेते हैं तो देखो इसमें जो परसेंटेज होती है उसके बिहाफ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर और जो प्राइवेट बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन हो जाती है। ठीक है, सो यहां पर क्या हो गया, अगर 12th में से ये कम आए हैं ज्यादा आए हैं, ठीक है, जो CUET के लिए एलिजिबिलिटी है वो तो फुलफिल होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद CUET के एग्जाम में क्या मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पर आपकी आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको डिटेल में मैंने समझा दिया। ओवरव्यू बताऊं सो CUET एक ऐसा एग्जाम है जो आप 12th के बाद अपना सारा एग्जाम दे सकते हैं और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उनमें आप इसके बिहाफ पर CUET एंट्रेंस एग्जाम को पास आउट करने के बाद इसके जरिए आप उन बेस्ट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सो काफी ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि CUET के अंडर आती हैं, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी। ठीक है, तो अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि CUET क्या है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं CUET की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें गाइस इसकी एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है, सो फेब या फिर मार्च में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर एग्जाम की बात करें तो दोस्तों मई और जून में इसके एग्जाम यहां पर जो है वो कंडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, मिनिमम 50 to 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक, और दोस्तों एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन CBT रहता है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये सारा रहता है। ठीक है, तो अब यहां तक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एलिजिबिलिटी क्या है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। अगर आपने यहां पर एप्लीकेशन फिल कर दी और आपने इसको करने का सोचा है, ठीक है, इसके थ्रू एडमिशन लेने का सोचा है, तो दोस्तों देखिए यहां पर सबसे पहले सेक्शन 1 में क्या होगा, आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, वो इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या फिर जिस भी रीजनल लैंग्वेज से आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी रीजन से, उस रीजनल लैंग्वेज का आपका यहां पर सेक्शन 1 में टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों सेक्शन 2 की बात करें सो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अगर आपने 12th में फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स किया है, कॉमर्स किया है, सो उसके रिलेटेड आपका सेक्शन 2 में टेस्ट रहता है। और उसके बाद बात करें गाइस सेक्शन 3 की, सो इसमें आपका जनरल टेस्ट होता है जिसमें जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब कुछ आपका रहता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें सो गाइस आपके 100 से 150 आपके क्वेश्चन रहते हैं। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें सो 2 से लेकर 3 आवर्स के बीच में आपकी इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है, जिसके बीच में आपको ये सारे टेस्ट को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में। मैं आपको कुछ के नेम्स बताता हूं जहां पर CUET के थ्रू एडमिशन होती है, और कुछ बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, सो गाइस देखिए इसमें आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेम सुना होगा, BHU, JNU, AMU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहां पर आती हैं, CUET के थ्रू आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो दोस्तों इसमें आपको एमिटी यूनिवर्सिटी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम VIT भी कहते हैं, और LPU मतलब कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, NIIT, और उसके शिवनादर यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। तो ये आपको सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, आपको CUET के अंडर मिल जाती है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आएगा कि सर अगर हमें प्राइवेट बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेनी है, सो क्या हम CUET के बिना भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के बिना भी एडमिशन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और आज के टाइम में दोस्तों ऑनलाइन एंड ODL मोड से की जा रही स्टडी काफी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि आज स्टूडेंट्स
चाहते हैं कि हम जल्दी अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएं, हम कोई जॉब करें, साथ में हम अपनी स्टडी को कर सकें, तो ऑनलाइन ओडीएल मोड से भी आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, ठीक है। आपको सिंपली दोस्तों collegevidya.com पर जाना पड़ेगा। यहां पर आपको प्लेटफॉर्म दिखाने से पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूं। दोस्तों यहां पर आपको एक तो डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है, जो आपको पहले दिन से लेकर एडमिशन से लेकर जब तक आपकी डिग्री खत्म नहीं हो जाती है, आपको प्रॉपर गाइड करेगा क्या क्या चीजें, कैसे डॉक्यूमेंट, सब कुछ होगा, ठीक है। और दोस्तों दूसरी चीज, आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है, मतलब कि अगर आपके पास एकदम से पैसे देने के लिए नहीं है, मंथली ईएमआई बनाकर आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरी चीज, आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे इनकी कॉस्ट होती है ₹699, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों बेस्ट यूनिवर्सिटी आप फाइंड कर सकते हैं, और सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। सो दोस्तों आपको एडमिशन लेने के लिए करना क्या है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जैसे आप ओपन करेंगे, आपको अपने प्रोग्राम को चूज करना है, बेसिक डिटेल डालनी है, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जितनी यूनिवर्सिटीज आएंगी सारी की सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होंगी। तो दोस्तों यहां पर आप देखो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं, और एलुमनाई नेटवर्क से भी बात कर सकते हैं। और दोस्तों ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके एआई आपको पूरा प्रॉपर कंपैरिजन करके दिखाएगा, ठीक है। सो यहां पर देखो कंपैरिजन के लिए कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अप्रूवल्स हैं, उसकी रैंकिंग कौन सी है, स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस क्या है, फीस क्या है, और ईएमआई की फैसिलिटी का ऑप्शन जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मंथली इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। सो दोस्तों साथ ही में अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो यहां पर आप सीवी सब्सिडी के थ्रू 10,000 तक का अपनी फीस में डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये सारे बेनिफिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आपको गाइडेंस, देखो अगर आपको ये कंफ्यूज हो कि मैं बीए में कौन सी स्पेशलाइजेशन लूं, बीसीए किसके साथ करूं, तो दोस्तों यहां पर आप जब डिटेल फिल करेंगे, आपको काउंसलर कॉल करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इनके ऑफिस में खुद विजिट किया, मैंने खुद काउंसलर से वहां पर मिला, मैं उनकी बातें सुनी, उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आप सारा वो टूर देख सकते हैं, आपको वहां से चीजें भी समझ आ जाएंगी कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। तो दोस्तों आप इनसे जरूर सजेशन ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको एक बार जरूर डिटेल फिल करके अपनी सजेशन लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप सीयूईटी में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो इसके एग्जाम के प्रिपरेशन टिप्स क्या है, ठीक है। तो वन बाय वन जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, जो आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है, इजीली। और दोस्तों उसके बाद रेगुलर आपको इसके मॉक टेस्ट हैं, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, एनटीए की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मॉक टेस्ट जितने आप ज्यादा करके देखोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक। तो दोस्तों उसके बाद देखो आपको एनसीईआरटी की बुक से आप स्टडी करोगे, वहां पर आपको हर डोमेन की बुक्स मिल जाती हैं, सो वहां से आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको जीके एंड करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर अपने 10, 15, 20 मिनट देने पड़ेंगे, उसको सीखना पड़ेगा। आजकल तो यूट्यूब पर काफी चैनल्स हैं जिन पर डेली करंट अफेयर्स जीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें सुन लोगे, 15-20 मिनट देकर नोट डाउन कर लोगे, सो आपकी इजीली यहां पर करंट अफेयर्स और जीके की नॉलेज बढ़ती रहेगी, जो सेक्शन 4 में आपका यहां पर एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों पांचवी चीज टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये आपको पूरा टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए सारी चीजों को देखकर चलना है, ठीक है। पहले से जब आप मॉक टेस्ट करोगे उसमें टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर्ली सीखना होगा, ठीक है। तो यहां पर ये प्रिपरेशन टिप्स इसकी रहने वाली हैं। अब लास्ट में बात करें सीयूईटी के एग्जाम के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो सीयूईटी की, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आपको इसका सारे नोटिस दिखाई दे जाता है कि जब इसका एग्जाम होता है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको रजिस्टर करना है, कब आपका एग्जाम होगा। सो गाइस वहां पर आपको फीस पे करनी होती है, सारी डिटेल्स डालने के बाद फीस इसकी वेरी करती है कैटेगरी वाइज। तो जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, उसे डाउनलोड करने के बाद गाइस आप यहां पर अपना इसका टेस्ट दे सकते हैं और आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया सीयूईटी क्या है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी की बात कर ली, यूनिवर्सिटी जिनमें इसके थ्रू एडमिशन होती है, और इसकी भी बात की कि अगर आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेनी है तो कॉलेज विद्या के थ्रू आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और लास्ट में हमने इसकी प्रिपरेशन टिप्स एंड एडमिशन प्रोसेस की बात की है। मैंने पूरी कोशिश की आपको सारी चीजें डिटेल में समझा पाऊं, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज रह गई है तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपकी क्वेरी का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।